मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अयूब है। डीजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बात की थी टेंस के ऊपर। टेंस क्या होते हैं, टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, टेंस के ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, राइट। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ऊपर। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, टेंस क्या होते हैं, इस सब चीज़ों को मैं अच्छे से आपको बता चुका हूं। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ऊपर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कुछ लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहते हैं, कुछ लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे कहा ही इज प्लेइंग फुटबॉल एट प्रेजेंट। अभी तो वो फुटबॉल खेल रही है। ये तो एक एग्जाम्पल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। आप सभी को फ्रेंड्स एक बात याद रखनी है, ये इसका सिंटैक्स है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये ध्यान रखना आपको, ये सिंटैक्स है। ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस को आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, राइट। तो शी इज प्लेइंग फुटबॉल एट प्रेजेंट। इस समय वो फुटबॉल खेल रही है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। कुछ लोग इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी कहते हैं और कुछ लोग उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। दोनों सही हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने कल भी आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए ये सेंटेंस कौन सा है। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। आप मुझे एक बात बताइए कि शी इज प्लेइंग फुटबॉल एट प्रेजेंट, वो अभी फुटबॉल खेल रही है, यानी मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि वो अभी फुटबॉल खेल रही है। लेकिन आपके माइंडसेट में एक सवाल आएगा, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वो देखिए आप। शी इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रही है एट प्रेजेंट, फिलहाल अभी वो फुटबॉल नहीं खेल रही है। ये है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य। शी इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल एट प्रेजेंट, वो फिलहाल फुटबॉल नहीं खेल रही है। ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे, वो देखिए। इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रही है एट प्रेजेंट, फिलहाल। ये सेंटेंस हुआ हमारा इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव स्वीकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक।
इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इज शी प्लेइंग फुटबॉल एट प्रेजेंट। पता ही चला कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले रख देते हैं तो वो क्या का काम करता है, इज शी प्लेइंग फुटबॉल एट प्रेजेंट। और इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे होगा वो भी देख लें आप। इज शी नॉट, इज शी नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रही है एट प्रेजेंट, फिलहाल, क्या वो फिलहाल फुटबॉल नहीं खेल रही है। ये सेंटेंस हुआ हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फ्रेंड्स, मैं आपको 10 सेंटेंस देने वाला हूं आज और अभी इसके ऊपर, और आपको ट्रांसलेट करना है। 1 मिनट में एक सेंटेंस को आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, राइट। आप इसको एक बार फिर से समझ लें, फिर मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं। ये देखिए, शी इज प्लेइंग फुटबॉल एट प्रेजेंट, फिलहाल वो फुटबॉल खेल रही है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। शी इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल एट प्रेजेंट, वो फुटबॉल नहीं खेल रही है फिलहाल, एट प्रेजेंट फिलहाल। नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब जो है उसको हम पहले रखेंगे और क्या का काम करेगा। इज शी प्लेइंग फुटबॉल एट प्रेजेंट, क्या वो हाल फिलहाल फुटबॉल खेल रही है, ठीक है। क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रही है, तो कैसे बनाएंगे, इज शी नॉट प्लेइंग फुटबॉल एट प्रेजेंट, क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रही। ये नोट कर लें फ्रेंड्स, आप नोट कर लें, तो बच्चे स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते हैं वो भी ले लें। और एक रूल है वो मैं लिखा देता हूं ताकि आपको सेंटेंस बनाने में आसानी हो। वो देखें, आप लिखिए मेरे साथ रूल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ इन शब्दों का यूज होगा। वो शब्द कौन से हैं, नाउ, अभी, एट प्रेजेंट फिलहाल, करंटली फिलहाल, दिस मॉर्निंग इस सुबह, दिस इवनिंग। और एक टुमारो। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। टुमारो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे भी आता है। आप समझ लें कि मैं लिखा देता हूं आपको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ इन शब्दों का यूज होगा, जैसे नाउ, एट प्रेजेंट, नाउ माने अब, एट प्रेजेंट माने फिलहाल अभी, करंटली अभी, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, टुमारो, टुनाइट, आज रात। एक्चुअली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज जो होता है वो फिक्स प्रोग्राम को बताने के लिए होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, आई एम लीविंग फॉर बॉम्बे, टुनाइट। आई एम लीविंग फॉर बॉम्बे टुमारो। मैं बॉम्बे के लिए कल रवाना हो रहा हूं, मतलब मैंने प्रोग्राम
आज बनाया या पहले बनाया, फिक्स प्रोग्राम है। तो जो प्रोग्राम पहले से फिक्स होता है, जो प्रोग्राम पहले से फिक्स होता है, उस सेंटेंस को हम किस पे रखेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ इस तरह के वर्ड्स का यूज जरूर होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था कि इस तरह के वर्ड्स हैं, उसका यूज जरूर होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इस तरह के वर्ड्स का यूज जरूर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ एक सेंटेंसेस दे रहा हूं, कुछ नहीं 10 सेंटेंस दे रहा हूं। आपको हिंदी में एक वाक्य दिया जाएगा और आप उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए, राइट। फर्स्ट सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, तो लिखें आप। एक सेंटेंस है, मैं किराए के मकान में रह रहा हूं। मैं किराए के मकान में रह रहा हूं। आप 1 मिनट का टाइम लीजिए और इस सेंटेंस को बनाइए। रेंटेड हाउस, इसका मतलब होता है किराए का मकान। बनाइए, 1 मिनट का टाइम लीजिए आप। टाइम स्टार्ट्स। सही या गलत आप बनाने की कोशिश करिए। मैं किराए के मकान में रह रहा हूं। हाँ फ्रेंड्स, टाइम इज अप। अब आप टैली करिए जो मैंने बनाया है, ठीक है ना। आई एम लिविंग, आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस। रेंटेड हाउस का मतलब किराए का मकान। तो आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस। नोट कर लिया आपने? जिन स्टूडेंट्स ने सही किया है बहुत अच्छी बात है, वरना आप टैली कर लें। मैं किराए के मकान में रह रहा हूं। एक सेंटेंस में आपको और दे रहा हूं, वो सेंटेंस कुछ इस तरह से है, वह इस समय स्वेटर बुन रही है। एक सेंटेंस है, वह इस समय स्वेटर बुन रही है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बनाइए आप। वो इस समय स्वेटर बुन रही है। एक कर लो आप, वो इस समय एक स्वेटर बुन रही है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जब तक मैं पानी भी पी सकता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय। गजानंद की आवाज नहीं आ रही, पता नहीं मेरी क्लास में आया कि मेरी बारात में आया भाई। वो इस समय एक स्वेटर बुन रही है। देखिए आप, शी इज
KNITTING. She is knitting a sweater. Now, KNIT, इसमें के साइलेंट है, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे निट, और निट का मतलब होता है बुनना। KNIT निट, निट का मतलब होता है बुनना। तो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? शी इज निटिंग अ स्वेटर नाउ। वह अभी स्वेटर बुन रही है। जिन स्टूडेंट्स ने बाद में ज्वाइन किया है वो देख लें, टैली कर लें क्वेश्चन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे हम बात कर रहे थे। मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस और देता हूं। सेंटेंस कुछ इस तरह से है। वह आज वह आज सुबह गाना गा रही है। ये फिक्स प्रोग्राम है। फिक्स प्रोग्राम को किस में रखेंगे हम? मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई सिंगर आता है, तो आपने कहा कि आज अभिजीत सिंगर आज शाम को परफॉर्म करने जा रहे हैं। मतलब प्रोग्राम पहले से फिक्स है। तो प्रोग्राम जब पहले से फिक्स होगा तो किस में रखेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर हैबिट की बात होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वह आज सुबह गाना गा रही है, गाना गाने जा रही है, या सुबह गाना गा रही है। कैसे बनाएंगे? आप बनाइए। वह आज शाम गाना गा रही है, आज शाम। इसको कर लेता हूँ आसान। चलो, शाम का फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वह आज शाम गाना गा रही है। फिक्स है। टाइम लीजिए आप, जल्दी नहीं है मुझे, बनाइए। वह आज शाम गाना गा रही है, फिक्स प्रोग्राम है। कैसे बनाएंगे देखिए आप। शी इज सिंगिंग, सिंग माने गाना, और सिंगिंग गा रही है। शी इज सिंगिंग दिस इवनिंग। मैंने आपको बताया था दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, इस तरह के वर्ड्स का यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज कब करते हैं हम? मतलब फिक्स प्रोग्राम की जब बात हो। 3 सेंटेंस हो गए। एक सेंटेंस और लिखें आप, फोर्थ सेंटेंस। सेंटेंस कुछ इस तरह से है। वह महाभारत पढ़ रहा है। वह महाभारत पढ़ रहा है। वह फिलहाल महाभारत पढ़ रहा है।
टाइम स्टार्ट्स। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट बाद में आए हैं वो भी इसको बनाएं, ट्रांसलेट करें। वह फिलहाल महाभारत पढ़ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, टाइम इज अप। सेंटेंस में लिख रहा हूं, आप टैली करिए। ही इज रीडिंग द महाभारत करंटली। ही इज रीडिंग द महाभारत करंटली। देखिए आप, मैंने आपको एक रूल लिखाया था फ्रेंड्स, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आ गया, किसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में, उसके बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, ये लिखाया था मैंने आपको। उसके बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आएंगी, ये लिखाया था मैंने आपको। मैंने आपको ये भी लिखाया था पिछले सेशन के अंदर कि धार्मिक किताबों से पहले हम दा का यूज करते हैं, ठीक है। तो ही इज रीडिंग द महाभारत, वो महाभारत पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो क्या या किसे लगाने पर जो उत्तर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, महाभारत। ये मैंने लिखाया था आपको सिंटेक्स, राइट। तो ही इज रीडिंग द महाभारत करंटली, वह फिलहाल महाभारत पढ़ रहा है। नोट कर लें आप। नेक्स्ट सेंटेंस, एक सेंटेंस में आपको और दे रहा हूं, ठीक है। बनाइए आप एक सेंटेंस, कुछ इस तरह से है। वह ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिख रही है। अच्छा सेंटेंस। वह ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिख रही है। टाइम स्टार्ट्स। देखा सबसे पहले कौन आंसर करता है। वह ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिख रही है। देखिए आप कैसे बनाएंगे हम। शी इज राइटिंग, he is writing her name on the blackboard. She is writing her name on the blackboard. वो ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिख रही है। और अगर फ्रेंड्स मैं आपसे कहूं चलो इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करिए, तो कैसे करेंगे हम। चलो यही सेंटेंस है, मैं आपको सेंटेंस नहीं दे रहा हूं। इस अफर्मेटिव सेंटेंस को आप नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
कैसे बनाएंगे हम फ्रेंड्स? शी इज नॉट, बस कोई कमाल नहीं किया मैंने. इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, सॉरी वॉज नॉट बाद में चलेगा, पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा. शी इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट. तो शी इज नॉट राइटिंग. शी इज नॉट राइटिंग हर नेम. ऑन द ब्लैक बोर्ड. कौन सा सेंटेंस हुआ फ्रेंड्स? नेगेटिव. अब अगेन 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं. आप इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करिए. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. मैं लगातार घड़ी देख रहा हूं. शी इज नॉट राइटिंग हर नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड. ये तो अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव है. इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज. देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा था आपको, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा, है ना. जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं क्या करेंगे? इज ही राइटिंग हर नेम. Is she writing her name on the blackboard? Is she writing her name on the blackboard? क्या वो ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिख रही है? ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको टैली कर लें. जिस स्टूडेंट को लगता है कहीं गलती है तो आप उसको सही कर लें. लास्ट में एक सेंटेंस और दे रहा हूं मैं आपको, इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइए. इंट्रोगेटिव नेगेटिव. टाइम स्टार्ट्स. हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना हम प्रैक्टिस कर लेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा. आपको पता है, जब मैंने शुरू शुरू में गाड़ी ली नहीं और मैं स्टेचू सर्किल पे गया और मेरी शादी भी नहीं नहीं हुई थी. स्टेचू सर्किल पे मैं बैठा हुआ था, मोटरसाइकिल चलाना मुझे आती नहीं थी. तो मैं ये सोच रहा था कि यार आ तो गया, जाऊंगा कैसे. तो ये बात ऐसी इसलिए होती है कि आपको प्रैक्टिस नहीं है. ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे कॉन्फिडेंस आएगा. आप प्रैक्टिस करिए. इज शी राइटिंग हर नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड. इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है. टाइम स्टार्ट्स. देखिए अब, इज शी नॉट राइटिंग हर नेम is she not writing her name on the blackboard? Is she not writing her name on the blackboard?
क्या वो ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम नहीं लिख रही है। ठीक है फ्रेंड्स, नोट कर लिया आपने। देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने बात की कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है, अफर्मेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन सारी चीज़ों पे इसके रूल्स इसको हमने डिस्कस किया। आने वाले सेशन में यानी कल जब हम बात करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कुछ एक ज़रूरी रूल्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके ऊपर और क्वेश्चन कैसे आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।